हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है आरबीएल बैंक, दूसरा आपका होगा इंडिया मार्ट और थर्ड आपका होगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले आरबीएल बैंक के बारे में। अब देखो, जहाँ पे आपको नाम आता है बैंक या फाइनेंस, तो मैंने बताया हुआ है कि कम से कम आप दो चीज़ ज़रूर चेक करो उस कंपनी का। पहला आपका हो गया एनपीए और दूसरा आपका हो गया सीएआर। ठीक है, अब यहाँ पे एनपीए का मतलब आपको तो मालूम है कि मैंने बताया है बहुत सारे वीडियो में, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि एनपीए का फुल फॉर्म आपका होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, और आपका सीआर का क्या होता है, आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। हाँ, इसके बारे में हमसे यहाँ पे सही से जानेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में कुछ जो है यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे आपका जो प्राइस क्या देखने को मिल रहा था और यहाँ पे कितने प्राइस से कितना ज़्यादा यहाँ पे घट चुका है ये स्टॉक, कितने हाई प्राइस से। तो चलो फिर देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 2% का यहाँ पे गिरावट आपका हुआ था, ठीक है, पिछले मार्केट डे पे। और लगभग ये स्टॉक जो है बहुत ऊपर से यहाँ पे गिरा है, ऐसा नहीं है। ये देखो, ये 52 वीक हाई है, ठीक है। लेकिन ऐसे इस स्टॉक का प्राइस जो लगभग वो 250 के ऊपर का प्राइस था, जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ऑलमोस्ट देख सकते हो कि आपका इसका प्राइस जो था वो था ऑलमोस्ट 500 से 600 तक यहाँ पे देखने को मिल रहा था। और लगभग आपको जो देख सकते हो 265 ऐसे भी देखने को मिल रहा था, ठीक है। अब बहुत लंबे समय से यहाँ पे एक ही फ्लो चलते हुए दिखाई दे रहा है ये स्टॉक। ऑलमोस्ट लगभग आपका 140 से लेकर 180 170 तक जाता है, फिर यहाँ पे आपको डाउन चला जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि इस कंपनी का जो एनपीए जो है ना, वो यहाँ पर लगातार सही हो रहा है। अब चलो एक काम करते हैं, पहले हमसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे जो लिखा हुआ आपका नेट एनपीए परसेंटेज में जो लिखा हुआ है ऊपर है ना, उसका हमसे यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखो, लगभग आपको 1.18 आपका इस क्वार्टर में देखने को मिला है, वो इसके पिछले क्वार्टर में था आपका 1.26, ठीक है। और वही आपका ईयर में देखोगे तो 1.85। लेकिन यहाँ पे लगातार आपका एनपीए जो कम हो रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। अभी एनपीए क्या होता है मैंने तो आपको ये बताया। देखो, यहाँ पे ये समझ लो कि एनपीए जितना कम से कम रहेगा ना, उतना अच्छा है, ठीक है। शॉर्ट में जानने का तरीका यही, कम से कम यहाँ पे रहना चाहिए। और कितना कम से कम 3% से कम होना चाहिए। अब आरबीएल बैंक का जो इतना ज़्यादा गिरावट होने का मेन वजह क्या था आपका, वो था एनपीए लगभग 4% तक यहाँ पर चला गया था। और इसी की वजह से स्टॉक में जो यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिखाई दिया, क्योंकि आरबीआई के अनुसार किसी भी आपका बैंकिंग कंपनी हो गया या फाइनेंशियल कंपनी हो गया, उसका एनपीए जो है 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम एनपीए पहले जानते हैं। देखो, एनपीए का मतलब आपका होता है बैड लोन, ठीक है, यानी एक ऐसा लोन जो कभी बैंक को कभी वापस मिलता ही नहीं। जैसे कि मान लो आपने लोन लिया और आपने एक भी किस्त जो है पे नहीं किया है, ठीक है, तो बैंक को क्या लगेगा कि उनका पैसा मिलना बहुत ही कम चांस है। और आरबीआई के अनुसार किसी भी फाइनेंशियल और किसी बैंकिंग कंपनी का जो एनपीए 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1.18 आपको देखने को मिला है, और वही इसके पिछले क्वार्टर 1.2, यानी क्वार्टर भी यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने शुरू से ही आपको मैंने बताया है। अब एक और होता है, वो यहाँ पे देख लो आप, जो मैंने बताया आपको सीएआर, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। एक ऐसा रेशियो जो आपको यहाँ पे ये बताता है कि जैसे कि मान लो कंपनी का, यानी आपको बैंकिंग कंपनी या आपका फाइनेंशियल कंपनी का जब एनपीए 4% चला गया या 5% चला गया, तो क्या उनके बैकअप में कुछ पैसा है या फिर नहीं। वरना फिर आपको ये तो नहीं कि 100% में से वो 3% जा रहा है, 4% जा रहा है, तो वो हम तो चेक करते हैं कि क्या बैकअप में मनी है या नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो है 16% देखने को मिला था इस क्वार्टर पे, वही से पिछले क्वार्टर में आपका 16.91। और वो देखो कि उसके यहाँ पे ईयर पे तो आपको 16.58 आपको देखने को मिला है। यानी कि यहाँ पे भी आपका इस क्वार्टर पे जो है सीआर वो कम होते हुए दिखा, जो सही चीज़ नहीं है। देखो, यहाँ पे सीआर जितना ज़्यादा होगा ना, उतना यहाँ पे अच्छा होगा, ये आप उल्टा समझो, ठीक है। जितना यहाँ पे सीआर ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि देखो बैकअप में जितना आपके पास पैसा होगा उतना ही तो अच्छा होगा ना। और कम से कम आरबीआई के अनुसार 9% आपका होना चाहिए, और यहाँ पे आपका 16% है, तो कोई जो दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा कभी होता है कि कभी पॉइंट्स में यहाँ पे कम बेसी आपका होता है, 1-2% कम बेसी होता है, तो ये कोई मैटर वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बता दिया। अब देखते हैं इसका जो नंबर कैसा देखने को मिला था। तो यहाँ पे आप देख लो कि प्रॉफिट आपका क्वार्टर यहाँ पे आपका जो है गेन आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। और आपका ईयर पे देखोगे 122 करोड़ से बढ़कर आपका 225 करोड़, यानी कि नंबर यहाँ पे सही दिखने को मिला है। और मैंने इस स्टॉक के बारे में जो मैंने 2 फंडामेंटल बताया, उसका मैं मेन जो यहाँ पे रीजन क्या था कि आपको ये मालूम चले कि आप जो है पैनिक मत हो, ठीक है। जो आप पैनिक हो रहे हैं ना, वो पैनिक मत हो।
और जो आपको मालूम चले कि ये स्टॉक अभी सही हो रहा है, तो डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने बाय किया हुआ है उसे यहाँ पे होल्ड करके चलो, ठीक है। और जो लोग डरा रहे हैं उससे थोड़ा सा दूर हो जाओ। आप यहाँ पे दिखाओ कि यहाँ पे कैसा फंडामेंटल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका जो नेट एनपीए % देखने को नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको पीडीएफ में जो आपका इस बार जो आपको आते हुए दिखाई दिया था नंबर, उसी में मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहो, ठीक है, होल्ड करके चलो। बाकी जो भी डाउट है कमेंट जरूर से पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो अब हमसे बात करते हैं इंडिया मार्ट के बारे में। और इंडिया मार्ट जो है लगभग फिलहाल आपका 4790 पे आपको देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक तो लगभग एक साइड वेज ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक ये साइड वेज से जब आपका यहाँ पे ऊपर तो जाता नहीं, यहाँ पे नीचे ही जा रहा है। 4200 का कभी लेवल आता है, कभी आपका यहाँ पे जो लगभग 4300 ऐसे लेवल आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये पहले जैसा उस फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिला है जो लगभग 10,000 तक था। अब उसकी वजह क्या था, मैंने शुरू से बताया हुआ है कि जो लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं ना कि जब स्टॉक भागता है, जब बहुत ज़्यादा भागने लगता है, उसके बाद वो बाई करते हैं और फिर वो ट्रैप में फंसते हैं। और वही लोग अभी ट्रैप में फंसे हुए हैं। लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इस कंपनी का यहाँ बिजनेस क्या है। अब जब जानकारी है भी बिजनेस का, तो फिर आपका इसको हमसे फंडामेंटल देखेंगे कि कैसा फंडामेंटल देखने को मिलता है, क्या यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखो पहले आप समझो कि यहाँ पे आपका बिजनेस क्या है। बिजनेस इनका आप ये बोल सकते हो कि ये क्या है, एक आपका बीच में है, ठीक है। यानी कि जो आपका बिजनेस टू बिजनेस, जैसे कि यहाँ पे मुझे कुछ भी सामान चाहिए और आप यदि आप जो मुझे यहाँ पे सामान दे रहे हो ना, तो ये बीच में रखकर आपके सामान को जो है, ठीक है, आपके सामान को लेता है और फिर जो यहाँ पे जो आपको सामान देता है, यानी कि आपसे लेगा और मुझे देगा सामान, ठीक है, ऐसे समझो यहाँ पे। तो इनका आप जानते हो इनका एक ऐप भी है और उसमें जाकर जरूर आप एक चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो कि क्या इनका काम है नहीं है। क्योंकि देखो जब किसी भी स्टॉक के बारे में, जब किसी भी स्टॉक को जब आप बाई कर रहे हो ना, तो उसके बारे में डीपली यहाँ पे रिसर्च करो। किसी के कहने पे या किसी के यहाँ पे आप जो ब्रोकर के कहने पे आप बाई कर रहे हो, तो ये तो सबसे ख़राब चीज़ है और इसीलिए यहाँ पे आप फंसते भी हो। तो पहले यहाँ पे खुद से यूज करो कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है कंपनी का, या बिजनेस आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, उसके बाद बाई किया करो, ठीक है। चलो अपने बाई किया है, अब यहाँ पे तो अब तो यहाँ कुछ कर नहीं सकते ना, तो काम करते हैं पहले नंबर देखते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो कि सेल्स में जो आपका क्वार्टर तो यहाँ पे आपका बढ़त जो वो देखने को मिल रहा है 229 करोड़ से बढ़कर आपका 240 करोड़ है। और वही यहाँ पे चेक करोगे आपका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी, तो 187 करोड़ से बढ़कर आपका 240 करोड़ जो देखने को मिल रहा है। अब प्रॉफिट चेक करते हैं हम सब, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी आपका क्वार्टर तो बढ़त आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 74 करोड़ से बढ़कर आपका 82 करोड़, यानी कि नंबर तो यहाँ पे कंपनी का बेहतरीन आपका शो हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी बेहतरीन शो की है, ठीक है। नंबर एक अच्छा नंबर आते हुए भी आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पर टारगेट देते भी है ना, तो वो टारगेट यहाँ पे आपका ज़्यादा टारगेट नहीं होता देखने को मिलता है, 5000 या फिर आपको 5200, ठीक है, या फिर आपका 5500, इस तरह का लेवल देखने को मिलता है। और ये लेवल अभी तक आते हुए भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना, यानी कि दूर दूर तक इसका कोई भी फिलहाल नाता नहीं है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे किसी के कहने पे बाई मत किया करो। बाकी अब खुद ही आप यहाँ पे जान रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब कैश फ्लो कंपनी चेक करोगे, जो मैंने शुरू से बताया हुआ है कि यहाँ पे कैश फ्लो क्या होता है, लेकिन मैं फिर से बता दूँ आपको कि कैश फ्लो का मतलब यही है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो उसका चेक करने का सिंपल तरीका क्या है कि ये जो नंबर है 407 करोड़, इससे कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो चेक कर लेते हैं हमसे यहाँ पे थोड़ा एक सेकेंड, हाँ। तो आप देख सकते हो कि 310 करोड़ है जो यहाँ पे कैश फ्लो 407 करोड़ से कम है, यानी कि इस कंपनी का कैश फ्लो आपको जो पॉजिटिव आपको देखने को मिलता है। तो जो भी कंपनी सामान बेच रही है उसका पैसा जो आपका रिटर्न आ रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। बाकी देखो यहाँ पे कंपनी कुछ खराबी नहीं है, सारा गेम यहाँ पे आपका पेशेंस का ही आपका होगा, क्योंकि आपने बहुत एक हाई प्राइस अपने बाई किया जब स्टॉक लगातार जा रहा था। क्योंकि लगभग 1-2 साल पहले इसका प्राइस जो ऑलमोस्ट आपको 1800-1900 प्राइस था, और लगभग इतना ज़्यादा यहाँ पे गेन होना एक बहुत कम समय में, तो खुद आप समझो यहाँ पे। और आप एक ट्रैप में फंसे हो और आपको यहाँ पे पेशेंस रखना ही पड़ेगा, होल्ड करके चलना ही पड़ेगा। अभी कब तक आपको होल्ड करना ये कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। तो जब तक साइड वेज से, जब तक यहाँ पे अपसाइड का मूव आपको देखने को नहीं मिलता है, तब तक फिलहाल आपका ऐसा ही ये स्टॉक आपको चलेगा 4000 से लेकर 5000 के अंदर का लेवल, ठीक है। ये आप ऐसा ही चाहिए स्टॉक चल रहा है, साइड वेज चलते हुए दिखाई दे रहा है। अब जानते हो कि साइड वेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो ये आपका ऊपर का एक आपका लाइन है, नीचे का लाइन मानो, ठीक है। तो मैं थोड़ा आपको बता दूं एक सही से आपको, जैसे कि इसको हमसे बोलते हैं आपको रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसको हमसे बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। नीचे लोग सपोर्ट बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस है। तो ये कैसा चल रहा है आपको, ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसा 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 ऐसा, मतलब आपको जो रेजिस्टेंस के ऊपर जा रहा है, ठीक है, अपना यहाँ पे सर फोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे
जो सर फोड़ के आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि जो आपको दीवार को नहीं तोड़ पा रहा है ये, और जिस दिन तोड़ेगा उसी दिन फिर ये आपका जो है आपका गेन होगा। बाकी ऐसा ही चलते हुए दिखाई देगा, तो इसी को जरूर फॉलो करना आप। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। बात करते हैं हमसे यहाँ पे जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, ठीक है। और इसका जो अभी प्राइस देखोगे तो लोग 2732 का, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका करेक्ट जो है हो चुका है ये स्टॉक, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखोगे 1 मंथ पे गिरावट देख लो यहाँ पे, ठीक है। पर देखो 6 मंथ में यहाँ पे 32%। देखो यहाँ पे ये स्टॉक का जो है फिलहाल आपका जो 5 साल में जो रिटर्न है ना वो 315% का रिटर्न है, और इसका भी गेन आपका उसी प्रकार का यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो मैंने इंडिया मार्ट में दिखाया था। 2020 में देख लो यहाँ पे 914 का प्राइस था, और ये बढ़ कर लगभग आपका चला गया यहाँ पे ऑलमोस्ट 6000 तक, यहाँ पे ऑलमोस्ट 5000 तक ये स्टॉक आपको चला गया, और अभी यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वही होता है कि आप ट्रैप में फंसे हो आपने, क्योंकि यहाँ पे खुद चार्ट देख रहे हो कि एक सर्टेन यहाँ पे एक आपका जो तेजी देखने को मिला है, और लोग जिसे मान लो आपने यहाँ पे बाई किया, ठीक है, प्रॉफिट मिल गया। अब आप क्या करते हो कि जब यहाँ पे प्रॉफिट मिला ना, तो फिर अब यहाँ पे बाई करना चाहते हो कि यार यहाँ भी प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको यहाँ भी आपने बाई, यहाँ पे आपने प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिया, ठीक है। अब फिर आप सोचते हो कि चलो अब यहाँ भी बाई कर लेते हैं, अब यहाँ से आगे जाएगा। वही क्या होता है, धड़ाम से नीचे गिर जाता है, और जो आपने प्रॉफिट किया वो सारा प्रॉफिट यहाँ पे प्लस आपका जो यहाँ पे एसेट जो यानी जो आपका यहाँ पे कैपिटल है वो भी यहाँ पे आपका जो फंस जाता है। तो ऐसा गलती मत किया करो, ठीक है। तो चलो पहले नंबर देखते हैं कि इस क्वार्टर का नंबर कैसा देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो कि सेल्स में जो भारी कमी आते हुए आपको दिखाई दे रहा है, 3800 से डायरेक्ट घटकर आपका 2400 करोड़ आपका इस क्वार्टर में। और वही प्रॉफिट भी देखोगे तो लगभग 77 करोड़ से घटकर आपका 52 करोड़। वही चेक करो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे तो 46 करोड़ से बढ़कर आपका 52 करोड़ देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पर नंबर सही है, लेकिन यहाँ पे सेल्स चेक करें क्या ईयर ऑन ईयर सेल्स सही है कि नहीं। हाँ, सेल्स में यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, ऑलमोस्ट लगभग सॉरी मिस्टेक हो गया मुझे। तो यहाँ पे 373 करोड़ से जो घटकर आपका हो चुका है 2405 करोड़। जो सबसे ख़राब चीज़ है, मैंने शुरू से आपको बताया हुआ है कि प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, आपका ईयर ऑन ईयर भी या आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, लेकिन सेल्स में यहाँ पे लगातार आपका गेन होना चाहिए। और यहाँ पे जो नंबर सही नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग आपका ईयर ऑन ईयर पे जो है 20% से ज़्यादा यहाँ पे सेल्स में कमी आते हुए दिखाई दे रहा है, और इसके वजह से भी स्टॉक में प्रेशर है। लेकिन देखो कंपनी ये ख़राब है या नहीं है, इससे आपको कैश फ्लो जरिए ही मालूम चलेगा, जो मैंने बताया अभी कि क्या होता है, ठीक है। तो ये चलो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 273 करोड़ से कम होना चाहिए, तो 273 करोड़ से कम है या नहीं है, तो 190 करोड़ है। यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा जो रिटर्न मिला, तो कम से कम ये तो यहाँ पे सही देखने को मिलता है। लेकिन जो सेल्स में कमी है ना, वो यहाँ पे सही चीज़ नहीं है। जैसे कि अभी आप देख लो IEX में देख लो, ठीक है, बहुत यहाँ पे आपको अच्छा स्टॉक जो फिलहाल आपका क्या हो रहा है कि यहाँ सेल्स की कमी आने की वजह से यहाँ पे प्रेशर में चलते हुए दिखाई दे रहा है, और उसका प्राइस यहाँ पे गेन नहीं हो रहा है। लेकिन वो स्टॉक खराब नहीं है, समय देना होगा, ठीक है, पेशेंस यहाँ पे रखना होगा। अब यहाँ पे कब तक टाइम लगेगा ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जब आपको इस कंपनी में पूरा भरोसा, इस कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज है, तो फिर आप खुद यहाँ पे आप समझ सकते हो और आपको क्या करना चाहिए। तो होल्ड करके चलो, बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछ सकते हो। इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।